आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठियम। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक सिद्ध आत्माएं और दूसरी संसारी आत्माएं। सिद्ध आत्माएं कर्मों से पूर्णतया मुक्त होती हैं, वे अशरीर होती हैं, उनके शरीर नहीं होता, अवाक होती हैं, उनके वाणी नहीं होती, अमन होती हैं, उनके मन भी नहीं होता। शरीर, वाणी और मन किसी के है, चाहे तीनों में से एक भी चीज है तो वह संसारी प्राणी है। कई संसारी जीव ऐसे हैं जिनके मन नहीं, वाणी भी नहीं, कोरा शरीर होता है। जैसे एक इंद्रिय जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इनके वचन भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, असंगी होते हैं, परंतु शरीर होता है। आत्मा तो है ही, साथ में शरीर है। कई प्राणी हैं जिनके शरीर भी होता है और वाणी भी होती है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये ऐसे जीव हैं जिनके शरीर भी है, वाणी भी है, काय योग भी, वचन योग भी। और ऐसे प्राणी भी हैं जिनके तीनों हैं, शरीर भी है, वाणी भी है, मन भी है। जैसे ये संगी पशु हैं, संगी मनुष्य हैं, देवता है, नारक हैं। इनके शरीर, वाणी और मन तीनों होते हैं। तो संसारी प्राणी वह है जिसके शरीर, वाणी और मन में से कम एक तो होता ही है। जिसके न शरीर, न वाणी, न मन, कोई भी शरीर नहीं, वाणी, मन भी नहीं, वो आत्मा फिर सिद्ध आत्मा होती है, सिद्ध आत्मा। संसारी आत्माएं हैं, वे वीतराग भी होती हैं, अवीतराग भी होती हैं। गुणस्थान की दृष्टि से बताऊं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में जो आत्माएं हैं, और केवल मनुष्य की ही आत्माएं होती हैं इन 4 गुणस्थानों में, तो वे वीतराग आत्माएं, वीतराग मनुष्य हैं। ज्ञातव्य है, 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सारे गुणस्थान केवल मनुष्य में ही हो सकते हैं और किसी भी प्राणी में नहीं हो सकते। 5वां गुणस्थान है देशवृत्ति, वह मनुष्य में भी होता है और त्रियंच में भी मिल जाता है। तो 5वां गुणस्थान त्रियंच और मनुष्य 2 में। बाकी 4 गुणस्थान हैं, वे नारक में भी, देव में भी, मनुष्य में भी, त्रियंच में भी। जैसी जिसकी व्यवस्था है उसके हिसाब से। तो अवीतराग प्राणी हैं, उनमें लोभ भी होता है। लोभ एक ऐसी वृत्ति है जो और वृत्तियों का भी मानो आधारभूत है या और वृत्तियों के बाद में नष्ट होने वाली है। गुस्सा, अहंकार, माया, ये थोड़े पहले समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लोभ सबके बाद में जाने वाला होता है।
शास्त्रकार ने कहा कि जहां लाहो तहां लोहो, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता है। आदमी को चाहिए कि वह अपने लोभ पर नियंत्रण रखे। लोभम अलोभेण, अलोभ के द्वारा लोभ को नियंत्रित करे, प्रतनु बनाए, कम करे। लोभ के कारण से आदमी हिंसा अपराध में भी चला जाता है और झूठ भी बोल देता है। लोभ दोनों का कारण है, हिंसा का भी कारण बनता है और झूठ बोलने का कारण भी लोभ बन जाता है। तो अनेक अपराधों के मूल में लोभ होता है। आदमी अपराध करता है, अपराध ऐसे ही नहीं करता, अपराध की पृष्ठभूमि होती है। न्यायालय में इतने मामले आते हैं, अपराध की बातें आती हैं। अपराध है तो उसके मूल में कहीं न कहीं लोभ, आक्रोश, ये वृत्तियां होती हैं। उनके बिना अपराध आदमी नहीं कर सकता। काम और क्रोध या राग और द्वेष, ये दो ऐसी वृत्तियां हैं कि वे आदमी को अपराध में धकेल देती हैं। एक आदमी गरीब है, ठीक है, अभावग्रस्त है, गरीबी के कारण से भी वह हिंसा अपराध में शामिल हो सकता है। तो वह भी एक कारण तो बन सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, भूखमरी, इनके कारण से आदमी अपराध में, आतंकवाद में, हिंसा करने वालों के साथ हो सकता है। परंतु गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी कारण हैं, इनसे भी गहरा कारण है वह लोभ होता है या राग द्वेष होते हैं। और ये निमित्त मिलते हैं तो फिर आदमी इन निमित्तों से भी अभिप्रेरित होकर अपराध में जा सकता है। अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। आदमी ठीक ऐसे, पर अभाव की स्थिति में वो भी अपराध में जा सकता है। तो ये दो प्रकार के कारण हो जाते हैं अपराध के, एक निमित्त कारण, एक ये उपादान कारण। उपादान है तो निमित्त काम कर सकता, उपादान नहीं तो निमित्त भी काम नहीं कर सकता। जैसे भीतर में लोभ है तो अभाव, बेरोजगारी, भूखमरी का योग मिला और आदमी अपराध में चला गया। अगर भीतर में लोभ नहीं है, कोई कसाई नहीं है, तो भूखमरी, बेरोजगारी हिंसा में नहीं ले जा सकती। हमारे मान लो साधु लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, भोजन भी कभी नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि साधु अपराध में चला जाएगा, क्योंकि वो मूल कसाई कमजोर हैं, तो वो आदमी अपराध में इतना नहीं जा सकता या जाने की संभावना कम हो जाती है। मैं एक बार बिहार में चल रहा था तो कोई एक बिल्डिंग आई, कोई संस्था का मकान था। आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय की बात है, आश्रय। तो मुझे कहा गया तो मैं मकान के अंदर गया, तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि यहाँ जो ये अनाथ बच्चे हैं उनको रखा जाता है, जिनके माँ बाप नहीं या मर चुके हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ रखा जाता है। जिनके पास कोई साधन नहीं है आर्थिक, ऐसे बच्चों को यहाँ मान लो जो भी रखा जाता है। फिर वो जो बताने वाला आदमी था वह बोला कि इन बच्चों को यहाँ रख करके हमने इनको
आतंकवादी बनने से बचा लिया। यहां रख करके इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि अगर ये यहाँ नहीं होते, ऐसे ही कहीं होते, तो भूखे अभावग्रस्त हैं, माँ बाप नहीं है, तो कहीं हिंसा में, अपराध में, आतंकवाद में वो जा सकते थे। यहाँ रख लिया तो इनको वो निमित्त नहीं मिलेंगे, तो आतंकवादी बनने से मानो कि बचा लिया। तो ये निमित्त कारण भी अपनी कुछ ताकत तो रखते हैं, आदमी को अपराध में ले जाए। उपादान ठीक है तो निमित्त का वश नहीं चलता। साधु शांत है, गुस्से पर पूर्ण कंट्रोल है, उसको 100 गालियां भी कोई दे दो, साधु गुस्सा नहीं करेगा। एकदम शांति में है, भले 100 गालियां निकाल दो, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि भीतर में क्रोध खास है ही नहीं, कंट्रोल है पूरा। एक साधु बैठा था, एक युवक आया कि बाबा जी मैंने सुना है कि आपको गुस्सा नहीं आता है। संत ने कहा ठीक है, साधना करता हूं। कहीं बहुत लोगों से सुना कि आप बहुत क्षमाशील है, गुस्सा आता ही नहीं है आपको। तो लोगों ने कहा है तो ठीक ही कहा है, साधना चलती है मेरी। बोला बाप जी हो नहीं सकता ये तो कि हाडमास का पुतला और गुस्सा नहीं आए, कोई कुछ कह दे गुस्सा नहीं आए, ये तो कैसे हो सकता है। संत ने कहा रे वो ऐसी कोई असंभव बात नहीं है, हाडमास का पुतला बीतराग भी हो सकता है। भगवान महावीर हाडमास के नहीं थे क्या? मतलब बीतरागी आदमी की शरीर होता है, वो भी राग द्वेष मुक्त, गुस्से से मुक्त हो सकता है। ऐसी असंभव बात नहीं है कि गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्से को कंट्रोल में किया जा सकता है, जीता भी जा सकता है। तो कहा भी बात समझ में नहीं आती कि आदमी है और गुस्सा नहीं आए। थोड़ी बात को दूसरा मोड़ देते देते साधु ने मृत्यु के बारे में कुछ बताया। कभी आदमी का जीवन है, नश्वर है, एक दिन आदमी मर जाता है। इतने में कोई दूसरा साधु का भक्त आ गया। वो साधु का बड़ा भक्त था। वो युवक थोड़ा बार बार तर्क कर रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि हाडमास का पुतला गुस्सा नहीं करे, बार बार यो बोल रहा था। तो दूसरा जो भक्त आया उसने सोचा कि इस युवक को तरीके से समझाना पड़ेगा। वो भक्त बोला कि अरे मैं ज्योतिषी हूँ, जानते हो मैं ज्योतिष का जानकार हूँ। अच्छा साहब पंडित, हाँ मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, तो बताइए मेरे बारे में कुछ ज्योतिष के ज्ञान से आप। कि ज़्यादा नहीं बोलता, अभी मैं महाराज जी बैठे हैं, इतना सा कह देता हूँ 7 दिनों में तेरी मौत है, इतना कह सकता हूँ मैं, 7 दिनों में तेरी मौत है। अच्छा यह बात सुनी वो युवक तो बेचारा वहीं एकदम कमजोर सा पड़ गया। फिर उसको घर पहुंचा दिया गया। वो पंडित भी रोज उसके घर जाता, उसकी संभाल कर लेता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन आ गया। फिर पंडित जी आए। वो कहा पंडित जी महाराज 7वां दिन आ गया, अब कितने बजे मौत है बताओ। दिन 7वां तो आ गया। तो पंडित ने कहा रे वो आज मौत नहीं है, मैंने ध्यान दे लिया है, मैंने जो कहा वो भी ठीक कहा था, पर वो आज मौत नहीं है, तो उठो आराम करो, कोई चिंता मत, मौत नहीं है आज। अच्छा नहीं आज मौत नहीं है, आ जाओ। उठ के फिर उसको साधु के पास ले गया। तो फिर वो पंडित भी साथ में था। पंडित बोला महाराज ये लड़का वो बार बार कह रहा था ना कि हाडमास का पुतला और गुस्सा नहीं करे, यह कैसे संभव है। तो मैं आपके सामने इससे बात करना चाहूँगा कि बताओ युवक, ये 7 दिन जो बीते हैं आज तक के 7 दिन, तुमने गुस्सा कितनी बार किया? कि गुस्सा आए किसको? मुझे तो मौत 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 दिख रही थी, गुस्सा आए किसको? तो पंडित बोला जैसे तुम्हारे सामने मौत की बात आई, गुस्सा नहीं किया, तो महाराज जी तो रोज ही मौत को देखने वाले हैं, तो मौत मौत को याद रखते हैं, ये गुस्सा क्यों करेंगे फिर?
हाँ, यह बात ठीक है, ठीक है। संभव तो है कि बिना गुस्से के भी रहा तो जा सकता है। तो ये आदमी है वो वीतराग बन सकता है, लोभ मुक्त, आक्रोश मुक्त, परम शांति वाला भी हो सकता है। तो लोभ भी एक ऐसी वृत्ति है जो आदमी को झूठ बुलवा सकती है, हिंसा में भी ले जा सकती है। यहां तक कि आदमी दूसरे को मारने की सोच लेता है, हत्या तक की बात आदमी सोच लेता है। लोभ नहीं है जिसके, बहुत बड़ा आदमी, बहुत दुनिया का बड़ा आदमी है जिसके लोभ नहीं होता है, कोई लोभ नहीं है। आप गृहस्थों में भी कई ऐसे बड़े सज्जन लोग की कोई प्रलोभन में नहीं जाते। कितना ही प्रलोभन है, नहीं चाहिए। करोड़ों मिल सकते हैं, थोड़ा तरीका बदले तो, थोड़ा सा बेईमानी करे तो करोड़ों मिल जाए, करोड़ों नहीं चाहिए। बस अपने ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। तो आप लोगों में, गृहस्थों में कई तो गृहस्थ के सन्यासी साधु जैसे कुछ अंशों में हो सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ भी तो बहुत धर्म की साधना कर सकता है। चक्रवर्ती भरत गृहस्थ के वेश में थे, कहां से कहां पहुंच गए। तो भावों का जगत है। गृहस्थों में कई बड़े निष्ठावान, नैतिकता के प्रति रुझान रखने वाले, ईमानदार, बड़े स्वभाव से शांत हो सकते हैं। तो ऐसे लोग मानो गृहस्थ जीवन में वो गृहस्थ साधु जैसे हो जाते हैं। तो ये लोभ, आक्रोश जैसी वृत्तियां हैं, इनको छोड़ने का आदमी अभ्यास करे। आदमी यह सोचे कि लोभ में आकर मैं गलत काम करूं, बेईमानी करूं, तो आखिर जीना कब तक है। कोई हमेशा तो मैं यहां रहूंगा नहीं, एक दिन तो जाना ही है। तो सामान्य व्यवस्था मेरे पास है पैसे की, मेरा काम भी चल रहा है, फिर क्यों बेईमानी करके करोड़ों करोड़ों को प्राप्त करने का प्रयास करूं। करोड़ों करोड़ों आ भी गए, फिर कभी रेड पड़ती है, कभी कुछ पड़ता है, कभी कुछ, वो चिंता, फिर आज रेड पड़ गई, वो हो गया, वो हो गया, रस। तो वो करोड़ों आए भी दिमाग में तो तनाव, वरना शांति से काम चल रहा है। कम से कम बेईमानी के तरीके से, गलत तरीके से तो आदमी पैसा अर्जित करने का प्रयास न करे। तो ये लोभ कम होता है तो आदमी पैसे के लिए यूं बेईमानी में नहीं भी जा सकता। धन और धर्म, यह धन तो यहीं रह जाने वाला, साथ नहीं जाने वाला। धर्म है, उसका फल आगे भी मिलने वाला है। तो धन के लिए धर्म को छोड़ें या धर्म के लिए कभी धन को छोड़ दें। संकल्प यह चाहिए कि धन के लिए मौलिक धर्म को न छोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए कुछ धन का त्याग कर दे। धन भले न आए, धर्म को न छोड़े। तो यह सच्चा धन तो धर्म है, सच्चा धन, यह धर्म सच्चा धन है। सच्चा इसलिए है, आगे भी साथ फल देने वाला, साथ रहने वाला। झूठा धन यानी वो सामान्य धन है, वो तो यहीं तक का है। धर्म इतना सच्चा धन है जो आगे भी साथ देने वाला। जैसे सच्चा मित्र कौन, ये धर्म सच्चा मित्र है, तो आगे भी साथ देने वाला बन जाता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा कि लाभ से लोभ, लाभ से लोभ बढ़ जाता है। एक बच्चा था तो वो एक पंखा बेचने वाले की दुकान में चला गया। गर्मी का समय था और वो पंखा बेचा करता था आदमी, वो हाथ से हिलाने वाले पंखा। वो तो बच्चा गया कि पंखा दो, कि पैसा, कितना पैसा लोगे। कभी एक छोटा पंखा है तो 2 रुपये लूंगा। बच्चा बोला 2 ज़्यादा, 2 नहीं, कम करो।
₹1.5 दे दो ना, 1.5 भी नहीं दूंगा। ₹1 दे दो, लेकिन मैं बच्चा हूं तो मुझे तो और भी कम करो, मैं बच्चा हूं ना, तो बच्चे को तो और भी कम कर दो, ₹1 भी नहीं दूंगा। 8 आना दे दो, 8 आना मेरे पास 8 आना भी नहीं है। तो दुकानदार ने सोचा, रे बच्चा है तो इसको फ्री में दे दूं, क्या बात है, बच्चा है तो इसको ऐसे दे दूं। तो बोला दुकानदार, तुम मेरे रिश्तेदार हो दूर में, लो ये एक पंखा तुमको फ्री में दे देता हूं। बच्चा बोला, फ्री में दोगे तो मैं 2 लूंगा, फिर फ्री में तो 2 पंखा लूंगा फिर। अब आदमी का वो लोभ या धन का आकर्षण इतना कर दे, एक फ्री में, नहीं फ्री में दो तो 2 पंखे दो मुझे। तो आदमी लोभ पर कंट्रोल रखे तो आदमी लोभ कंट्रोल में होता है तो अपराधों से काफी बच सकता है।